स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के ई वीडियो में रह के हमनी के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत जौन हमनी के अकाउंट सब्जेक्ट रहे, जौन एगो हमनी के चैप्टर पढ़त रहनी सन, यूनिट 5 कहे के मतलब अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कुछ हमनी के क्वेश्चन बाकी रह गई रहे। उ हमनी के क्वेश्चन सब ई वीडियो में कवर करल जाई। लो कौन कौन क्वेश्चन बाकी रहे, तो सबसे पहले बता दी कि अपने क्वेश्चन नंबर 11 बाकी रह चुकल रहे। ई हमर पुरानका बुक ह, ओइला अपने के डिफिकल्टी हो सकता। मने अपने क्वेश्चन नंबर नयका बुक में देखेम ओल्ड इज गोल्ड के क्वेश्चन बैंक के, तो अपने क्वेश्चन नंबर 11 में ही देखा पड़ी। अभी नवीन क्वेश्चन नंबर 16 में बा, मने अपने के बुक में ई क्वेश्चन नंबर 11 में रहे वाला बा। उ हमनी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके देखे वाला बानी सन। आ एकर मूलभूत कंसेप्ट कथी कथी रहल बा, का का एडिशनल रहल बा, ई हमनी के पढ़े के कोशिश कइल जाई। लो तो हम पढ़े तरफ लगनी। उससे पहले अपने के हम तंगा फॉर्मेट बता दी कि अपने ई जौन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़त रही सन, एमे अपने कौन फॉर्मेट रहे, कौन फॉर्मेट लागू होत रहे, कौन फॉर्मेट के यूज करके हमनी के सॉल्यूशन करत रही सन। लो उ पहले हम बता दी अपने के फॉर्मेट में के रूप में अपने के हम बतैले रहनी कि एग्जाम में आवे वाला मस्ट वीवीआई अपने के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ही है। आ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में बतैले रहनी कि उ इन्वेंटरी सिस्टम जौन हमनी के काउंट करके रखेनी सन, ओकरा के कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। माने गिनती करके रखेनी सन, सानो तीनो दुकान हो गई, उ सब हमनी के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करला सन। हमें स्टेप बतैले रहनी कि स्टेप फॉलो करेम तो अपने कोनो भी क्वेश्चन मजा से कर सकतानी। तो स्टेप कथी बतैले रहनी, स्टेप नंबर 1 में बतैले रहनी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाले के बा। उ केंगा निकली, तो अपने के रुपया में निकाले के बा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आ ओकरा ले दूगो चीज जोड़े के पड़ला, ओपनिंग स्टॉक कहे के मतलब बिगिनिंग इन्वेंटरी, शुरू शुरू में कितना हमनी के मौजूदात रहल बा उ, आ प्लस हमनी के टोटल परचेज। वही करके सेकंड नंबर स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, उहे चीज जौन हमनी के रुपया में निकलनी है सन, उ अपने के यूनिट्स में कितना यूनिट्स होई उ अपने के सेकंड स्टेप पे निकाल के दिखावे के बा। तो यूनिट्स यूनिट्स जोड़ली सेम रही, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और टोटल परचेज के यूनिट्स जोड़ के निकाल ली। वही करके स्टेप 3 में अपने के सेल्स यूनिट क्वेश्चन में ही देले रहेला। वही करके स्टेप 4 में इन इंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स का एक मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स भी कहल जाला। यूनिट्स में निकाले के बाद अपने के करेम, ऊपर का यूनिट्स में से दूसर का यूनिट घटा ले, मतलब यूनिट में से यूनिट घटा लेम जितना भी सॉल्यूशन के लिए बनी स्टेप में, तो अपने के इंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स में आ जाई। अपने कबो कबो क्वेश्चन में होकला ई देहियो देले रहेला, कहे के मतलब इंडिंग इन्वेंटरी के वैल्यू निकाले के ना पड़ला, उ दे देले रहेला, गिवन रहेला क्वेश्चन में। तो अपने के केंगे कौन कौन यूनिट में रहला, तो अपने के सेकेंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप करेम। कहे के मतलब हमनी के सेकेंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप करेम दोनों यूनिट में रहेला। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स आ सेल्स यूनिट, तो सेल्स यूनिट में से दूसरी स्टेप में से तीसरी स्टेप सॉरी दूसरी स्टेप में से हमनी के तीसरी स्टेप घटाएम, तो अपने के इंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स में आ जाई। कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स में चलाई। वही करके स्टेप नंबर 5 में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाले के बाद, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेला अपने के चारवा स्टेप कहे के मतलब इंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स इनटू रेट करेम, तो अपने के कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी आ जाई। अपने के हम बतैले रहनी कि हई 1 से लेके 4वां नंबर स्टेप तक ले अपने के कौनो भी मेथड करी, लीफो करी, फीफो करी, वेटेड एवरेज मेथड करी, सब में अपने के सेमे रहेला। फर्क कहाँ से पड़ला, तो अपने के हई दूगो में फर्क बा, स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 5 में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालल जाला, स्टेप नंबर 6 में अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालल जाला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के तरीका कथी है, तो रुपया में से रुपया घटा दी चलाई, तो रुपया कहाँ रहेला, तो सबसे पहिलका वाला स्टेप बानू उ अपने के रुपया में निकल रहेला। आ दूसर का रुपया में कौन निकल रहेला, कहे के मतलब स्टेप 5। तो कहे के मतलब एकवा स्टेप में से पांचवा स्टेप घटा देम, तो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाई, सीओजीएस निकल जाई। सीओजीएस कहे के मतलब कि जितना अपने के सामान किन के लिए आई रहनी है, सामान जौन किन के लिए आई रहनी है उ बेचत आनी, उ कितना बराबर के अपने के सामान पर रहे किने के बेरी, ओकरे कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जौन अपने के सामान बेचत आनी उ अपने के कितना दाम पर रहे किने में, ओकरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहल जाला, सीओजीएस कहल जाला। ई अपने के
दूगो मेथड ला एगो है एडिशनल स्टेप थपाला कौन स्टेप में तो अपने के अगर अपने के वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड करतानी तो अपने के 1/2 करके पहले रेट निकाला जाला वेटेड एवरेज मेथड में तब जाके रेट निकली एक के मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ दूसरी का स्टेप के मतलब है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स तो ये दोनों भाग करे मु तो भाग कइला के बाद में जौन रेट आई तब हमनी के जाके सॉल्यूशन होकला वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में ल ओकरा अलावा अपने के इनकम स्टेटमेंट देखे के पड़ो तो इनकम स्टेटमेंट की फॉर्मेट हम बता देले रहनी कथी कथी रहे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाई तो ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट में जौन भी खर्चा बा सब खर्चा घटेला के बाद में आ जाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ में अपने के टैक्स घटा ली चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स कहो चाहे टैक्स कहो टैक्स के रुपया में दे सकता ना तो परसेंटेज में भी दे सकता तो परसेंटेज काट के धलेम कितना के परसेंटेज कटाई तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनू ओकने अपने के परसेंटेज कटा जाई तो आ जाई अपने के नेट प्रॉफिट के दूसरा का नाम नेट इनकम हो चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ई हमनी के बुझले रहनी सन समझले रहनी सन अब हमनी के क्वेश्चन में रह के अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करे तरफ लागल जाओ हमनी के मूलभूत कंसेप्ट ये रह चुकल बा एकरा अलावा तनका हमनी के लॉजिक घुमा सकता उहे रह के ई वाला हमनी के चैप्टर में सीखल जाई कि और कैसन कैसन के किस्म के क्वेश्चन दे सकत मतलब एडिशनल थप करे के अभी तक ले इतना पढ़ले बनी सुनना काफी है बा माने एकरा अलावा भी कुछ हमनी के एडिशनल वैल्यू था रहे के पड़ल उ हमनी के बात करे जा रहल बानी सन ल सबसे हम सॉल्यूशन पर लगनी सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन करे तरफ लगनी क्वेश्चन नंबर 16 अपने देख सकतानी अब क्वेश्चन नंबर 16 ए में बा माने अपने बुक में ई क्वेश्चन नंबर 11 में देखा पड़ी क्वेश्चन नंबर 11 में अपने के ई क्वेश्चन होई तो कथी कथी देता एक बार पढ़े तरफ लगनी कहता ई क्वेश्चन नंबर 11 में अपने देखे अपने के ओल्ड इज गोल्ड में ई होई तो कथी कथी कहता द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ई हमनी के विभिन्न विभिन्न थरी के इन्फॉर्मेशन वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ आजाद ट्रेडिंग कंसर्न कौन कंपनी है तो आजाद ट्रेडिंग कंसर्न कह के जौन हमनी कंपनी बा ओमे अपने के ई विभिन्न विभिन्न डाटा देवल गइल बा फॉर द मंथ ऑफ असोज 2076 असोज के ई डाटा बा 2076 असोज महीना के हमनी के डाटा आजाद ट्रेडिंग कंसर्न के देले बा सबसे पहले कथी कथी कहले बा देयर वाज 500 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री एट ₹20 पर यूनिट एकर कहे के मतलब कि 500 यूनिट हमनी की इन्वेंट्री में रहल बा आ एक यूनिट के कितना में बेचाला तो 20 रुपया प्रति यूनिट में बेचाला कहे के मतलब ई ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू बा 500 यूनिट उबरल बा आ एक यूनिट के हमनी के 20 रुपया देवल जाता वही करके नीचे देखे तो परचेज के इन्फॉर्मेशन देले बा कि हमनी के ई महीना जन मानू असोज महीना में हेतना हेतना हमनी के सामान किनले रहनी सन तो असोज 5 में 1000 यूनिट किनले रहे 21 रुपया के दर से वही करके असोज 10 में 1200 यूनिट्स किनले रहे 20 रुपया के दर से वही करके असोज 16 में जाके 1500 यूनिट्स किनले रहे 22 रुपया के दर से एगो के 22 रुपया वही करके असोज 25 में 2000 यूनिट किनले रहे 25 रुपया के दर से ई हमनी के परचेज की इन्फॉर्मेशन देता कि हेतना हेतना हमनी के समय में हेतना हेतना सामान किन ले बानी सन हई डेट में ओइंग करके आगे देखल जाओ तो एमे कथी बा सेल्स के इन्फॉर्मेशन देता सेल्स में कथी कथी देले बा कि असोज 8 में 800 यूनिट बेचले रहनी आ एक यूनिट के दाम हमनी के 50 रुपया वही करके असोज 15 में 1500 यूनिट बेचले रहनी आ एक यूनिट के हमनी के 50 रुपया में बेचले रहनी वही करके असोज 30 में 1700 यूनिट बेचले रहनी आ एक यूनिट के दाम प्रति यूनिट के दाम 50 रुपया पर बेचत रहनी ह कहे के मतलब इतना यूनिट बेच देले बानी जमा जमी यूनिट कितना बेचले बानी अगर पता लगावे कोई तो 800 1500 1700 जोड़ दी बरबकिया उबर गलू इतना सामान हमनी के बेच देले बानी तो बरबकिया उबर लेनु हुई ओकर नीचे कहता नीचे कथी कहता कंसर्न फॉलोड पीरियोडिक इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम मतलब जो डाटा बा ई कौन हमनी के इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करता परपेचुअल की पीरियोडिक तो कह देले बा कि पीरियोडिक करता कहे के मतलब गिनती करके रखेला तो ड्यूरिंग द मंथ महीना के अंत में का भइल कंसर्न इनकॉर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000 मतलब खर्चा कितना लागल बा 35,000 लागल बा आ वही करके टैक्स के रेट कितना बा एक्सपेक्टेड टैक्स रेट ऑफ द कंसर्न इज 20% 20% अपने के टैक्स तीरल जा रहल बा ई कहे के मतलब ई सरकार ई दोनों के इन्फॉर्मेशन के कहाँ हेल्प करी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहे टैक्स के अपने के कहवा जरूरी पड़ला तो ये अपने के इनकम स्टेटमेंट बनावे में जरूरी पड़ेला तो सबसे पहले रिक्वायर्ड दे देला कथी कथी कहता निकाले के ऊपर हमनी के फोकस कइल जाओ तो कथी कहता एक नंबर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
अंडर फीफो एंड वेटेड एवरेज कैश फ्लो एट द एंड ऑफ असोज 2076। कहे के मतलब असोज महीना के अंत में तू पता लगावो कि कितना सामान कितना बराबर वैल्यू के सामान उबर गई रहे। कहे के मतलब इंडिंग इन्वेंट्री या कितना बराबर के सामान तू बेचलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दाम बराबर के तू सामान बेचले बाड़ा जौन किन के ले आइल नु में से कितना दाम बराबर के सामान बेचल। कौन कौन मेथड अंतर्गत, एगो फीफो एगो हमने के वेटेड एवरेज मेथड के अंतर्गत। वही करके बी नंबर में कथी कहले बा, बी नंबर में कहले बा इनकम स्टेटमेंट बताओ बनाओ अंडर ईच ऑफ द टू मेथड, दोनों मेथड अंतर्गत कोगो मेथड बा, कौन कौन मेथड बा, एगो हमनी के फीफो कहले बा, एगो डब्ल्यूएएम कहले बा, वेटेड एवरेज मेथड कहले बा। ई दूगो मेथड अंतर्गत हमनी के इनकम स्टेटमेंट बनावे के बा एंड डिटरमाइन पता लगा के देखावो लास्ट में बतइबो करो नेट इनकम आफ्टर टैक्स। इ नाइयो कही तो हमनी के नेट इनकम आफ्टर टैक्स कहे मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो निकलबे करती सन। वही करके 3 नंबर जो सी नंबर बा, इ सी नंबर के तो हमनी के क्वेश्चन स्पेशल बा। ये हमनी के क्वेश्चन में इ नया नौलो चीज आइल बा। ये हमनी के दोसर क्वेश्चन में फेला पड़े वाला बा, तो एक बारे में हमनी के चर्चा कई जाई। उससे पहले अपने के ई क्वेश्चन सोल्व करके देखल जाओ। ई सोल्व के करल जा सकता तो अपने के भी अइबे करेला। अपने के सी नंबर एगो खाली अपने के नया नौलो बा ना, तो ए नंबर बी नंबर पहले भी हम करा चुकल बानी। अपने अगर कर ले बानी तो ठीक बात बा, अगर अपने नहीं कैले तो हमरा संगे संगे अपने के अभी वीडियो रोक दी, रोकला के बाद में अपने के एक बार करके देखी कि अपने के करे आवता कि नहीं आवत। ल तो हम ही क्वेश्चन करे तरफ लगनी। तो सबसे पहले किंग लिखाला अपने के पते होई स्टेप फॉलो कइल जाला। तो स्टेप फॉलो करे पर लगनी कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर अपने के 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है ओल्ड इज गोल्ड के। तो एक हम सॉल्यूशन लिखनी SOLN सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ल तो सब बंदा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, हामीले निकाल्नु पर्यो स्टेप नंबर 1 तपाईलाई थाहा नै होला कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। कति दाम बराबरको सामान हामी बेच्न सक्छौँ त्यो निकाल्नु पर्यो। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल, तो त्यसको फर्मुला के हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल को फर्मुला ओपनिङ स्टक प्लस हाम्रो टोटल पर्चेज गरे पश्चात टोटल पर्चेज, ओपनिङ स्टक प्लस टोटल पर्चेज गरे पश्चात हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। यसको कति भ्यालु आइहाल्छ त तपाईसँग बुक ल तो बुक में देखिए तो अपने के टोटल परचेस कितना बा, अपने के ओपनिंग स्टॉक कितना बा 500 यूनिट 20 रुपए के दर से। तो पहले ई लिखी अपने कितना 500 यूनिट 500 इंटू 20, ई कहे के मतलब अपने के ओपनिंग स्टॉक हो गई आ प्लस परचेज। परचेज में कितना कितना पड़ी, तो परचेज में अपने देख सकता नहीं 1021 रुपए के दर से, 12 से 20 रुपए के दर से, 15 से 22 रुपए के दर से, आमनी के 2025 रुपए के दर से। फटाफट एक सार दी कितना कितना सार सकता नहीं अपने के 1000 इंटू 21 प्लस 1200 इंटू हमनी के 20, वही करके फिर प्लस वही करके 1500 यूनिट रहा तो 1500 यूनिट इंटू अपने के 22 रुपए के दर से, वही करके 2000 यूनिट 25 रुपए के दर से। अगर अपने के जोड़ेम गोटा जोड़ेम ओपनिंग स्टॉक परचेज करेम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एवेलेबल फॉर सेल आ जी। तो अपने गुणा करके देख ली 500 इंटू 20 करेम तो कितना होता 500 इंटू अपने के 20 अपने के 10,000 रुपया आयल है कर 10,000 आ प्लस अपने के हई करी 1000 इंटू 21 1000 इंटू 21 तो कहे मतलब 21,000 हई अपने के 21,000 प्लस 21,000 प्लस अब 1200 इंटू 20 करी 1200 इंटू 20 1200 इंटू 20 करें तो अपने के 24,000 आवता। तो यहाँ लिखी 24,000 प्लस अपने के देखिए तो 1500 इंटू 22 करी तो 1500 इंटू 22 करके देखी 1500 इंटू 22 तो अपने के 1500 इंटू 22 तो अपने के वैल्यू 33,000। तो 33,000 यहाँ लिखी ओकरा अलावा फिर प्लस करी 2000 इंटू 25 करके देखी तो 2000 इंटू 25 तो अपने के वैल्यू आ जाता 50,000। अपने के जन 50,000 भी रख सकता नहीं। ल इस टोटल जोड़ी तो अपने के वैल्यू कितना होता कितना अपने के वैल्यू आ जाता तो 10,000 प्लस अपने के 21,000 प्लस 24,000 प्लस 33,000 प्लस 50,000 एक वैल्यू अपने के कितना होता 1,38,000। एजन कॉस्ट ऑफ गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू आइल 1,38,000 एंग करके अपने निकाल सकता नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बिल्कुल इजी। ओपनिंग स्टॉक आप परचेज के सब में गुणा करा देम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यूनिट में रेट में गुणा करा देम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल के आ जाई 1,38,000 आइल बा। एंग करके अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल सकता नहीं रुपया में निकलेला। ओकरा बाद ये चीज यूनिट में निकाले के रहेला तो लिखे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सेल इन यूनिट्स यूनिट्स में कितना हो जाई अपने के तो यूनिट्स में अपने के ठके ठकी ये यूनिट्स वाला लिख देवे के बा कितना कितना यूनिट रहे देखी तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमनी के 500 यूनिट रहे 500 1000 1200 1500 व 2000 के जोड़ देम तो इतने अपने के सामान बेचा सकता कितना कितना तो सबसे पहले 500 सामान कहे के मतलब ओपनिंग स्टॉक 500 रहे ओकरा बाद हमनी के 1000 रहे 1000 यूनिट परचेज कइले रहनी एक बेर ओकरा बाद हमनी के 1200 यूनिट आ ओकरा बाद अपने के 1500 यूनिट आ ओकरा बाद अपने के 2000 यूनिट 1500 सॉरी 15000 लिखा गई 1500 यूनिट आ ओकरा बाद अपने के 2000 यूनिट इतना अपने के यूनिट बेच सकते हैं तो जमा जमी यूनिट कितना भइल 500 1000 1200 जोड़ दी 500 1000 1200 सॉरी 500 1000 1200 आ 1500 अपने के 2000 एक वैल्यू कितना होता 6200 यूनिट्स आवता तो 6200 यूनिट्स अपने के बेच सकत अपने के इतना यूनिट्स 6200 यूनिट्स अपने के बेच सकतानी अभी न अपने लगे स्टॉक बा अपने 6200 यूनिट बेच सकतानी। बाद हमनी के स्टेप नंबर 3 में चलल जाओ तो अपने के सेल्स यूनिट कहल जाला कि कितना यूनिट्स अपने के बेचाइल तो सेल्स यूनिट क्वेश्चन में ही देले रहेला। अगर अपने के देखे जामे जान तो स्टेप नंबर 1 है स्टेप नंबर 2 है स्टेप नंबर 3 है तो सेल्स यूनिट दे देले बा कितना कितना सेल्स के ले रहे तो 800 यूनिट 1500 और 1700 तो इतना अपने के यूनिट्स जौन बा सेल्स करे वाला यूनिट 800 1500 और 1700 हो जाता तो ये अपने के रख दी कितना कितना 800 यूनिट्स में निकाले के रुपया में नहीं निकाले के लो तो 1500 आएगो हमनी के 1700 तो जमा जमी कितना यूनिट्स आ गई 800 1500 1700 जोड़ी तो अपने के 800 1500 1500 वहीं करके हमने 1700 का एक मतलब 4000 यूनिट बेचा चुकल बा कितना यूनिट बेचाइल बा 4000 यूनिट्स। अपने लगे जमा जमी यूनिट कितना रहे तो अपने लगे यूनिट रहे ल तो अपने के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यूनिट्स आ चुकल अपने के 6200 यूनिट्स रहल जौन अपने के बेच सकत रहनी आपने कितना बेचनी है तो 4000 यूनिट्स बेच देले बानी तो अपने के बाँच गइल कथी तो ये हमने के 4 नंबर स्टेप अगर अपने स्टेप देखे जाए तो ये बतैले न बानी 4 नंबर स्टेप में एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स में निकाले के पड़ी चाहे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में निकाले के पड़ी केंगे निकली तो यूनिट्स में से यूनिट्स घटा दी ये बात बा तो एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स में निकाल सकतानी तो एजन अपने के हम लिखे गए नी एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स में 4 नंबर स्टेप ये नु है एंडिंग इन्वेंटरी INVENTRY एंडिंग इन्वेंटरी इन यूनिट्स में को रुपया को गो यूनिट हमने के उबर चुकल बा तो अपने के लिख सकतानी के लिख सकतानी अपने के 6200 में से 4000 घटाएम तो आ जाई अपने के लिख सकतानी जान 6200 में से 4000 अगर अपने के फॉर्मूला याद ना हुई तो यूनिट्स में से यूनिट्स घटा ली 6200 में से 4000 घटाएम तो कितना बाकी रहता देखी तो 2200 यूनिट बाकी रहता तो 2200 यूनिट्स अपने के उबर चुकल बा एजन तकले अपने के कोनो भी मेथड फॉलो करेम तो अपने के एंडिंग इन्वेंटरी तकले सेमे रहे वाला बा इतना तो जाने के पड़ी एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स अपने के यहाँ लिखनी है तो फॉर्मूला कथी कथी लिख सकता नहीं कहे के मतलब सेकेंड स्टेप में से थर्ड स्टेप घटाई नहीं है तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स में से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स में से कथी घटाई है इन यूनिट्स में से कथी घटाई है सेल्स यूनिट्स घटा देनी सेल्स यूनिट्स अगर घटा देम तो अपने के जो वैल्यू आई वो अपने की एंडिंग इन्वेंटरी इन यूनिट्स के आई वही करके पांचवा स्टेप में जाइल जाओ तो अब कौन मेथड बनावे के बा उ मेथड पर फोकस करी अपने के कौन मेथड बनावे के बा तो एजन एक नंबर कहले ला अपने के कहले रहा कथी तो एंडिंग इन्वेंटरी आ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर फीफो आ वेटेड एवरेज मेथड तो एगो हमनी के अब लिखेम हम एगो कहले रहा हमनी के फीफो अंतर्गत आ एगो हमनी के वेटेड एवरेज तो लिखेम अंडर कौन मेथड अंडर हमनी के फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
मेथड अंडर फीफो मेथड हमनी के कथी कथी रहल बा। तो अंडर फीफो मेथड में जाए के बा तो अपने के अगर स्टेप वाइज फॉलो करें तो स्टेप वाइज कथी देले बा, इंडिंग इन्वेंट्री निकालला के बाद में सबसे पहले इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू निकाले निसन। तो लिखेम सो दैट अपने के अब ए नंबर के सोल्यूशन होके लागल एजन से कहे के मतलब जन ए नंबर रिक्वायर्ड में ए नंबर ओकर हम सोल्यूशन करे लगनी। हेजन तकले तब कौनो मेथड में सेमे रही 4 गो स्टेप। आ ओकरा बाद एजन से फर्क पड़े जाला, दुइयो गो फर्क चीज रहेला। एगो हमनी के वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री आ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जोन हमनी के आई उ हमनी के फर्क फर्क रहेला। वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री फर्क भइला के चलते ल त वैल्यू ऑफ कथी लिख सकतानी, वैल्यू ऑफ हमनी के इंडिंग इन्वेंट्री जोन हमनी के गोदाम में जौन सामान बच गइल बा ओकर कितना वैल्यू बराबर के बा। तो वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री इक्वल टू, तो सिंपल लॉजिक से बात करी तो सामान कितना बचल बा, तो बचल बा अपने के 2200 यूनिट्स। 2200 यूनिट्स उबर चुकल बा, बच चुकल बा, माने ओकर दाम कितना होई। तो कौन मेथड बनाओ तानी, फीफो। फीफो में का होकेला जौन फर्स्ट में सामान आवेला नु उ फर्स्ट में चल जाला, फर्स्ट में बेचा जाला। उबरेला कौन, तो उबरेला हमनी के लास्ट वाला। तो ई अगर अगर बात करें तो उबरल केने के होई, उबरल होई अपने के लास्ट वाला, उबरल होई अपने के लास्ट वाला। फीफो में अगर है अपने के किनले बानी सामान तो जौन फर्स्ट में किन के लाइन फर्स्ट में बेच देले बानी, उबरल केने होई तो लास्ट वाला उबरल होई। तो लास्ट वाला जौन रहे एगो 2000 रहे, कितना यूनिट उबरल बा, तो यूनिट में देखें तो 2200 यूनिट। तो 2200 यूनिट में केमे से उबरल हुई, तो जौन सामान फर्स्ट में आवत हुई फर्स्ट में बेचाए चल जात हुई तो उबरल हुई नीचे वाला। कहे के मतलब 2000 यूनिट वाला ई पूरा एगो बोरे उबर गइल हुई। एकरा अलावा 200 यूनिट और उबरल हुई नु, तो 200 यूनिट अपने के केने के उबरल हुई, 200 यूनिट जौन होई नु उ अपने के 1500 यूनिट्स में से उबरल हुई। एंगे अपने के समझ सकतानी केंगे उबरल हुई। तो 2000 यूनिट अपने के पूरा है जौन बोरा वाला बा एगो 2000 यूनिट वाला वो अपने के सोकड़ उबरल हुई। कहे के मतलब भाई जौन 2000 यूनिट वाला भाई सोकड़ उबरल हुई। एकरा अलावा अपने के 1500 में से 200 उबरल हुई तब नु अपने के 2200 बनी। तो कहे के मतलब केंगे लिख सकतानी अपने के इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू केंगे कितना कितना लिख सकतानी। तो 2200 यूनिट पुगावे के बा तो 2000 यूनिट एट द रेट कितना के रेट से हमने के 2500 रुपया के रेट से। वही करके अगर बात करें तो 200 यूनिट तो और ही पुगावे पड़ल 2200 यूनिट में। तो अपने के 200 यूनिट जौन हुई अब तो 2200 हो गल, 2000 यूनिट 25 रुपया के दर वाला उबरल बा। आ ओकरा अलावा 200 और उबरल बा तो ओकर ऊपर वाला उबरल हुई। तो 200 यूनिट इंटू क रुपया के दर से 22 रुपया के दर से अगर अपने गुणा करें तो अपने के आ जाई 2000 इंटू कितना अपने के 25, 2000 इंटू 25 एकर वैल्यू आयल अपने के 50,000, 50,000 प्लस अपने के 200 इंटू 22 करें तो अपने के वैल्यू आयल 4400, 4400। अपने ग्रैंड टोटल करें अपने के टोटल करें 50,000 तो 54,400, 54,400 के वैल्यू के बराबर इन्वेंट्री उबर चुकल बा। 54,400 वैल्यू बराबर के इन्वेंट्री अपने के फीफो मेथड अंतर्गत कितना सामान उबरल बा, तो कितना दाम बराबर के सामान उबरल बा, तो 54,400 दाम बराबर के सामान उबर चुकल बा फीफो मेथड अंतर्गत। ल त ई हमनी के एगो नु निकलल वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री निकलल। त वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री के साथे एगो और ही चीज कहले रहल, कथी कहले रहल अपने देखिए ध्यान से। तो अपने कहले रहल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले के, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब सीओजीएस निकाल देवे के। तो अब हम सीओजीएस पर लगनी, सीओजीएस ऑफ कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या निकाल सकतानी। तो अपने के सिंपल लॉजिक बतैले रहनी, रुपया में से रुपया घटा दी, ऊपर से देखते आई कि केमे रुपया बा, रुपया में से रुपया घटा दी, देखी तो केमे रुपया बा, एगो रुपया है जन लौकता 1,38,000 में से अपने के 54,400 जो है तो यूनिट्स में बा, हयो यूनिट्स में बा, हयो यूनिट्स में बा। तो हई रुपया में से हई रुपया घटा दी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाई। तो क्या निकाल सकतानी अपने के 1,38,000 में से 1,38,000 में से 54,400 रुपया घटा दी तो एक वैल्यू आ जाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर फार्मूला लिखे को तो 1,38,000 के कथी कहल जाला, तो कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। इतना दाम बराबर के हमनी के सामान बेचा सकता आ माइनस उबर कितना गइल तो बर बकिया हमनी के बेचाइए नु गइल ह, कितना दाम बराबर के सामान बेचा गइल ह। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ माइनस हमनी के इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू। अब यहाँ ठाउ ना भइला के चलते वैल्यू ना लिखनी, इंडिंग इन्वेंट्री अपने समझ जाए कि इंडिंग इन्वेंट्री के जौन वैल्यू बा
वो अपने के घटाएम तो अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। कितना आ जाता 1,38,000 माइनस 54,400 तो एक वैल्यू होता 83,600। कितना आ जाता 83,000 8,000 3 600 कर देम तो अपने के फीफो मेथड अंतर्गत ये अपने के वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल गई आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई। माने एगो फीफो मेथड के खाली ना कहले रहल, एकरा अलावा भी कहले रहल अपने के वेटेड एवरेज मेथड के अनुसार निकाले के। तो WAM में अब चलल जाओ तो अब लिखे हम अंडर कौन मेथड, अंडर बी नंबर में कथी लिखे अंडर अंडर WAM कहे के मतलब वेटेड एवरेज मेथड अंडर WAM। तो WAM के कंसेप्ट अपने के अगर बतैले हो के तो कहले हो कि रेट निकालल जाला। सबसे पहले एजन देख सकतानी स्टेप में अपने के स्टेप हम जब करैले बानी तो कहले बानी कि रेट निकालल जाला वेटेड एवरेज मेथड में, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में रेट निकाले के तरीका एक बार स्टेप डिवाइड भी दूसर का स्टेप तो रेट निकाले पर जाइल जाओ। लो तो रेट निकाले पर लगनी सबसे पहले रेट 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 निकालल जाओ, रेट रेट पर यूनिट। एक यूनिट के रेट कितना तो एकवा स्टेप डिवाइड बाई दूसर का स्टेप। एकवा स्टेप के मतलब कथी है तो ओकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर डिवाइडेड बाई हमनी के अवेलेबल फॉर सेल्स आर डिवाइडेड बाई हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर डिवाइडेड बाई हमने के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स। अवेलेबल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सेल्स इन यूनिट्स ये अपने करके निकाल सकता नहीं। रेट पर यूनिट एक यूनिट के कितना रुपया तो अपने अगर वैल्यू देखे जाए तो कितना बा 1,38,000 बा, अपने के कितना बा 6200 यूनिट्स बा। एक बार स्टेप डिवाइड बाई दूसर का स्टेप तो 1,38,000 डिवाइडेड बाई अपने के 1,38,000 अपने के 1,38,000 एजन लिखी और डिवाइडेड बाई कितना कितना यूनिट्स रहा अपने के तो कितना यूनिट्स रहा अपने के 6200 यूनिट्स रहा तो एजन अपने के 6200 यूनिट्स रख दी। अब भाग करी तो रेट पर यूनिट आ गई तो कितना आ जाई 1,38,000 डिवाइडेड बाई हमने के 6200 यूनिट तो कितना आयल 22 रुपया 25 पैसा। 22 रुपया 25 पैसा चाहे 26 पैसा भी लिख सकता नहीं तो कितना पर यूनिट के क रुपया हो 22 रुपया आ ऊपर से हमने के 26 पैसा शून्यांतर क के लिए नहीं अपने के 25 भी लिखे तो चली तो रेट पर यूनिट वेटेड एवरेज मेथड अंतर्गत निकाल लेनी। ओकरा बाद कथी बा ओकरा बाद में वेटेड एवरेज मेथड में हमने कुछ देखई ना पड़ला। ऊपर से आज हमने वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल दी। वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू कितना तो कितना यूनिट उबर चुकल बा उतने यूनिट करने के वैल्यू निकाले के बा। अब देखी लिफो में हमनी के क्लोजिंग स्टॉक निकाले के पड़ू। लिफो में पहले फीफो के बात कर लिया। फीफो में जौन फर्स्ट में सामान आवेला फर्स्ट में चल जाला, उबरेला कौन लास्ट वाला तो लास्ट वाला से देखल जाला। माने अगर फीफो के बात करें कहे मतलब लिफो के बात करें, लिफो मतलब जौन हमनी के लास्ट में आवेला नु उ पहले बेचाए जाला तो उबर कौन जाला उबर जाला हमनी के फर्स्ट वाला। माने वेटेड एवरेज में कोनो से लेना देना नहीं, एगो रेट निकल जाला उहे रेट से हमनी के गुना करके निकाल दी। लो तो अपने के कितना यूनिट उबरल पहले बात पता करी तो यूनिट उबरल 2200 यूनिट। एक यूनिट के कितना बेचता हमनी के ऑन एन एवरेज रेट 22 रुपया 26 पैसा में अपने के बेच रहा बा तो कितना कितना गुना कर सकता नहीं अपने के उबरल 2200 यूनिट्स तो 2200 यूनिट्स अपने के 2200 यूनिट्स इंटू रेट कितना तो रेट अपने के 22 रुपया 26 पैसा से गुणा करें तो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाए। तो अपने करके देख सकता नहीं 2200 इंटू 26 रुपया सॉरी हमने के 2200 इंटू 22 रुपया 26 पैसे से गुणा करें तो अपने के वैल्यू आ जाता 4,000 अपने के सॉरी 48,972 रुपया कहे का मतलब आ जाता रुपया। अब ये अपने के आंसर में फर्क पड़ सकता। काहे अपने के फर्क पड़ सकता तो काहे कि 25 पर रख के भी करल जा सकता। जौन पॉइंट आइल बानू 22 पॉइंट हम 26 लेनी है तो के 22 पॉइंट अपने के 25 भी रख के कर सकतानी। ल अपने के कोनो में प्रॉब्लम ना पड़ी, पॉइंट से एने ओने से कोनो हमने के फर्क नहीं के पड़े वाला। ओकरा बाद में अपने के वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकलला के बाद में ऊपर से सीओजीएस निकाले के पड़ी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ अपने के गुड्स सोल्ड सीओजीएस निकाले के बाद अपने के वेटेड एवरेज
मेथड अंतर्गत। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने कितना आई जेकरा के हमनी के सीओजीएस कह सकत हनी सन। सीओजीएस तो के निकालल जाला, सिंपल फार्मूला से निकाल सकत हनी। फार्मूला कथी बा, तो अपने अगर फार्मूला याद ना हुई तो रुपया में से रुपया घटा दी। कहे का मतलब अब हई जन बा नु फीफो के भोर पर आ जाई, खाली रुपया देखते आई तो एगो हई रुपया बा, आ हई अपने के भोर पर आ जाई, फीफो के भोर पर आ जाई, सीधो चलाई डब्ल्यू एम ते कहाँ रुपया बा, एगो हेदे रुपया बा। ठीक बा, तो रुपया में से रुपया घटा दी। कहे का मतलब अपने के 1,38,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जौन वैल्यू बा 1,38,000 में से अगर फार्मूला लिखे के बा तो लिख दी, आ नहीं लिखे के तो ये कर दी 1,38,000 में से माइनस अपने के 4,8,9 से 72 रुपया घटा देम तो अपने के जौन वैल्यू आ जाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाई। कैसे के फार्मूला लिखिए चुकल बानी, पीछे तो हमनी करिए चुकल बानी सन, तो वही कर सकत बानी सन 1,38,000 माइनस 48,9 से 72 घटाएम तो एकर वैल्यू आ जाई 89028। अब एकर वैल्यू लिख ली 89028। ये अपने के फर्क पड़ सकता, हल्का फल्का फर्क पड़ सकता, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। एमे बिल्कुल हमनी के एग्जैक्ट ना आवेला, पॉइंट में एने ओने हमनी के हो जा सकेला, माने हमनी के प्रोसेस ठीक बा, प्रोसेस से अपने के मार्क्स मिल जाई, ठक के अपने के इतना मार्क्स मिल जाई। तो डब्ल्यूएएम अंतर्गत वेटेड एवरेज मेथड अंतर्गत अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमनी के निकाल के देखनी सन। वही करके फीफो मेथड अंतर्गत अपने के वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल के देखने से बिल्कुल इजी स्टेप रहला। अपने के स्टेप फॉलो करते आओ तनी, स्टेप फॉलो करते करते हमने के क्वेश्चन बन जा रहा बा। तो ये नंबर के सॉल्यूशन रहला दोनों मेथड अंतर्गत, ये हमने के कल निशन। अब अपने के बी नंबर के सॉल्यूशन पे के तरफ चल जाओ। अपने के बी नंबर सॉल्यूशन के तरफ लगनी। बी नंबर में कथी कहले बा देखी तो, कहले बा कि अपने के कहले बा इनकम स्टेटमेंट under each of the two methods and determine net income after tax। नेट इनकम आफ्टर टैक्स भी निकाल के दिखाओ। आपने के इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दी फटाफट। तो हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनावे तरफ लगनी। ला, तो अपने के इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पार्टिकुलर्स लिख देम, आ दोनों मेथड के कहले बा तो एगो हमनी के फीफो लिख देम, एगो फीफो के बात कइले रहल, आ अपने के एगो अपने के वेटेड एवरेज के बात कइले रहल, तो वेटेड एवरेज के डब्ल्यूएएम लिख देनी, दूगो कॉलम बना देनी। अब ऊपर से अपने के इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सबसे पहले कथी आवेला, तो अपने के सेल्स रेवेन्यू आवेला। सेल्स रेवेन्यू कितना बराबर के अपने के सामान बेचले बानी वो अपने के पता रहेगा पड़ल। तो सेल्स रेवेन्यू लिखी, चाहे खाली हमनी के सेल्स लिखी, सेल्स कितना ये कैले बानी तो अपने देखें तो एजन क्वेश्चन में अपने के देला ही बा कितना के सेल्स कैले बानी 800 यूनिट 50 रुपये के दर से, 1500 यूनिट 50 रुपये के दर से, 1700 यूनिट 50 रुपये के दर से। अब अपने के का करी, अभी टोटल हमने का करी रख ली 800 यूनिट्स 50 रुपये के दर से, वही प्लस ऊपर से 1500 यूनिट्स अपने के 50 रुपये के दर से, वही प्लस वही करके हमने के 1700 यूनिट्स इंटू 50 रुपये के दर से। जौन बिक्री के बात बानू, बिक्री अपने के सेमे होई, कोनो मेथड फॉलो करी बेचाई उतने में। ठीक बा, फीफो में भी उतने वैल्यू आई, लिफो में भी उतने वैल्यू आई। तो अपने क्या करें, एक गुणा करके जोड़ लें। लो, तो अपने गुना करके कैलकुलेट करे तरफ लगनी 800 इंटू 50, ओकरा बाद में 1500 इंटू 50, ओकरा बाद में हमनी के 1700 इंटू 50। अगर एक ग्रैंड टोटल करें तो 2 लाख रुपया आवता। तो 2 लाख रुपया अपने कोनो मेथड में 2 लाख रुपया होके वाला, मतलब फीफो में भी उहे हो कि 2 लाख, वेटेड एवरेज मेथड में 2 लाख रुपया होके वाला बा, 2 लाख। अपने के वेटेड एवरेज मेथड में भी 2 लाख हो की, मतलब अपने के सेल्स रेवेन्यू सब में कोनो मेथड में सेमे रहला। ओकरा बाद लेस कथी होकेला अपने फॉर्मेट देख सकतानी, कथी होकेला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होकेला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जेकरा के सीओजीएस कहल जाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएम नु तो अपने ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दोनों मेथड में अलग अलग बा। तो अपने के फीफो वाला मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आइल तो अपने के पते होई 83,600 रुपया आइल, मतलब 8 3 आ 600, 8 3 600 अपने के फीफो मेथड में हो गई। वहीं करके वेटेड एवरेज मेथड में अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेटेड एवरेज में कितना आयल तो 89028। अगर अपने घटाएम तो घटैला के बाद में जो हम घटाओ के बानू ब्रैकेट रख देवल जाला। लो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएम तो अपने के जो वैल्यू आई वो अपने के ग्रॉस प्रॉफिट बोली। कथी बोली अपने के ग्रॉस प्रॉफिट। लो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने कितना कितना होता है, तो 2 लाख में से अपने के सबसे पहले 2 लाख में से कितना घटा ली
83,000 कहे के मतलब 83,000 6 से घटाएम तो अपने के वैल्यू आ जाई 1,16,400 रुपया। वही करके 2 लाख में से कितना घटाएम 89028 घटाएम तो घटेला के बाद में वैल्यू कितना आवता तो अपने वैल्यू आवता 1,10,972 रुपया। ई ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में जौन भी खर्चा हो कि जिंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज सेलिंग एक्सपेंसेज ई सब अपने के घटावे के पड़ला। ल देखी तो क्वेश्चन में अपने के देले हुई तो इधर देला ही बा देखी तो कथी कहले बा कंसर्न हमनी बतैले भी रनिया कि हमनी के जौन है बा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या टैक्स रेट 20% अपने के इनकम स्टेटमेंट बनावे में काम लागेला। ओइला अपने के जन अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे गई नहीं तो लेस हमनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑपरेटिंग के खर्चा कितना तो अपने के 35,000 तब कोनो मेथड फॉलो करी 35,000 दोनों में 35,000 लागी 35,000 है ने आ 35,000 है ने और भी जौन खर्चा हो सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के जौन भी खर्चा हो वो अपने के लिख देगा तो वो तो नहीं खे ओइला हम अब ना धैनी नील रखला है कौन जरूरी नहीं खे डायरेक्टे हम का कहनी घटा लेनी घटैला के बाद में जौन आवेला नु एकरा कहल जाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट कथी हो बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स से पहले के आमदनी लिखनी है इतना आवेला कितना कितना 1,16,000 1,16,400 में से कितना घटा दी 35,000 घटाई तो एक वैल्यू होता है 81,400 कितना वैल्यू होता है 81,400 वही करके 1,10,972 में से कितना घटाई अपने के 35,000 घटा दी तो एक वैल्यू होता है 75,972 रुपया 75,972 रुपया अपने के जौन बानू नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स टैक्स से पहले के आमदनी है तो टैक्स कितना परसेंट तीरे के बाद तो क्वेश्चन में देखें तो कहले रहा एक्सपेक्टेड टैक्स रेट इज 20% 20% अपने के टैक्स तीरे के बाद तो टैक्स कथी काटल जाला तो लेस अपने के टैक्स टैक्स एट द रेट को परसेंट 20% आ 20% कटी कटाई तो अपने हइये कटाई 81,400 बानू 81,400 एक अपने के 20% काट दी इतना नाफा कमैले बानी तो इतना नाफा में टैक्स दी तो कितना होता 16,280 रुपया एजन के टैक्स निकल गई वही करके 75,972 रुपया के टैक्स तिराई कितना अपने के 20% लो 20% तो 20% काटेम तो एक वैल्यू आ जाई 15,194 रुपया 4 पैसा। ल ये अब टैक्स घटाएम नु तो अपने के आ जाई टैक्स घटैला के बाद में जौन आवेला ओकरे कहला नेट प्रॉफिट चाहे नेट इनकम आफ्टर टैक्स कहीं चाहे खाली अपने के नेट इनकम कहीं ठीक बा। ल तो एमे कहला ल नेट इनकम आफ्टर टैक्स निकाले के तो जौन भी शब्द अपने के दे सकता नेट इनकम कहीं खाली तब चाहे नेट इनकम आफ्टर टैक्स कहीं तब चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहीं तब चाहे नेट प्रॉफिट कहीं तब सब एक है। ल तो अपने घटा के देखी 81,400 में सब कितना घटा ली 16,280 रुपया अब घटाएम तो अपने के वैल्यू कितना आ जाता 65,120 रुपया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहल बा। ल वही करके वेटेड एवरेज मेथड में अपन घटा के देखल जाओ मतलब नेट इनकम आफ्टर टैक्स निकाले के बाद तो हमनी के 75,972 रुपये में से कितना घटा ली 1,51,94 घटाएम तो अपने के वैल्यू कितना आ जाई 60,777 रुपया 6 पैसा में वैल्यू के हमनी के फर्क पड़ सकता मैंने कोनो दिक्कत के बात नहीं के अपने के एंगे सिंपल लॉजिक से कर सकता नहीं तो इनकम स्टेटमेंट भी अपने के बन के तैयार हो गई बिल्कुल इजी तरीका। सेल्स रेवेन्यू रखी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दूगो मेथड सेल्स रेवेन्यू सब में सेम रहेला आ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने के दूगो मेथड बनावते हैं तो दूगो मेथड में अलग अलग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल होके हम तो उहे लिया के रखेम तो ग्रॉस प्रॉफिट आई आ ग्रॉस प्रॉफिट अइला के बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जौन भी खर्चा दिले खर्चा घटैला के बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई आ टैक्स घटा लेम तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स मजा से निकाल सकतानी एंग करके अपने के इनकम स्टेटमेंट बना सकतानी तो इनकम स्टेटमेंट भी बन गई। मने सी नंबर देले बा सी नंबर कथी देले बा तो एकर हमनी कॉन्सेप्ट समझे के पड़ी। सी नंबर हमनी के मेन मुद्दा रहल बा ओइला हम क्वेश्चन करैले बानी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता ल तो ओकरा ला सबसे पहले हमनी के कुछ कॉन्सेप्ट समझे के पड़ी तो हमनी के मूलभूत कॉन्सेप्ट सबसे पहले बात बतानी कि मेन कथी बा मेन कथी अपने के पता रही तो अपने के हर एक चीज बन जाई। तो सिंपल लॉजिक से अगर बात करें तो एक एगो चीज बतावे के चाहेम अगर अपने के मूलभूत कॉन्सेप्ट ये है कहे के मतलब वीवीआई पॉइंट अगर अपने के जौन क्लोजिंग स्टॉक बा क्लोजिंग स्टॉक कहे के मतलब जौन अंतिम मौजदात बा नु जौन हमनी के सामान उबर जाला अगर ओकर वैल्यू अगर ज्यादा बानू ओकर वैल्यू ज्यादा बा तो अपने के नाफा भी ज्यादा हुई। सिंपल लॉजिक से याद करी
अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बा त नाफा भी ज़्यादा होई आ नाफा ज़्यादा होई नु जेंगे अपने के नाफा बेसी कमातानी त बेसी टैक्स तिरेम अगर नाफा कम कमातानी त कम टैक्स तिरेम कहे के मतलब अगर नाफा ज़्यादा बा त टैक्स भी अपने के ज़्यादा तिरे के पड़ी सिंपल लॉजिक से ही बात हमनी के समझ के चली कही कथी कहे के मतलब मूलभूत कंसेप्ट ये बा एगो हमनी के नोटे के रूप में लिख सकतानी कथी त क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा रहल नु कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक जन अंतिम मौजदात बा अगर उ ज़्यादा रहल त नाफा भी ज़्यादा होई कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा रहल त नाफा भी ज़्यादा होई आ नाफा ज़्यादा होई त टैक्स भी हमनी के ज़्यादा तिराए वाला बा ई लॉजिक से अपने के समझ सकतानी सिंपल लॉजिक से अपने के समझ सकतानी कथी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बा त नाफा ज़्यादा होई या नाफा ज़्यादा होई त टैक्स ज़्यादा तिराई वही करके अगर क्लोजिंग स्टॉक कहे के मतलब अंतिम मौजदात जौन अपने के सामान उबर गइल बा अगर उ कम हो जाओ नु ओकर वैल्यू अगर कम होई त नाफा भी कम होई आ अगर अपने के नाफा कम होई त अपने के टैक्स भी कम तिराई ई लॉजिक से अपने के समझे के बा मूलभूत कंसेप्ट ये रह चुकल बा ठीक बा ल ओकरा बाद अपने के तनका हम बतावे के चाहेम कि कहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली कहेला कि कौन मेथड फॉलो कइला पर ज़्यादा टैक्स तिराई चाहे कम टैक्स तिराई चाहे नाफा ज़्यादा होई चाहे कम कम नाफा होई ठीक बा ल त ई क्वेश्चन के लॉजिक के समझल जाओ तो दू गो हमनी के सिचुएशन देवला सिचुएशन कथी कथी हो सकता तो अपने के एक नंबर सिचुएशन एगो हमनी के इन्फ्लेशन के सिचुएशन हो सकता इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आ एगो होकला हमनी के डिफ्लेशन 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 आ एगो होकला हमनी के इन्फ्लेशन ल त डिफ्लेशन आ इन्फ्लेशन के बात समझे के पड़ल त सबसे पहिले सिंपल लॉजिक समझे के पड़ल इन्फ्लेशन कथी कहल जाला त इन्फ्लेशन कहल जाला महंगाई के महंगाई 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 ल महंगाई कहे के मतलब महंगी बढ़ता मतलब जौन सामान पहिले अपने के 5 रुपया में मिलत रहल अब ओकर वैल्यू बढ़ के 10 रुपया हो जाई 12 रुपया हो जाई 15 रुपया हो जाई तो अपने के बढ़ते जाई वैल्यू तो ओकरा कहल जाला इन्फ्लेशन आ अगर अपने के वैल्यू घटते जाता कहे के मतलब पहिले 10 रुपया रहल अब अपने के 6 रुपया हो जाई ऊपर से 4 रुपया 3 रुपया 2 रुपया घटते जाई तो ओकरा कहल जाला हमनी के डिफ्लेशन कहे के मतलब महंगाई के इन्फ्लेशन कहल जाला आ डिफ्लेशन कहल जाला कि जौन हमनी के वैल्यू जौन बा नु पहिले जौन 20 रुपया सामान मिलत रहल अब 15 ही रुपया मिले लागल तो ओकरा कहल जाला हमनी के डिफ्लेशन ल त सिंपल लॉजिक से हमनी के समझल जाओ कि अगर अपने के कोनो सामान अगर किनतानी सिंपल लॉजिक से ल त कथी बा अपने अगर अपने मान ली कि पहिले कोनो सामान 10 रुपये यूनिट किनत रहनी पर यूनिट एक यूनिट के 10 रुपया रुपीज 10 पर यूनिट 1 रुपया के 1 यूनिट के 10 रुपया में किनत रहनी उहे सामान अब आके 8 रुपया प्रति यूनिट हो गई पर यूनिट हमने एक रुपया हो गई 8 रुपया हो गई वही करके 6 रुपया प्रति यूनिट हो गई 6 रुपया प्रति यूनिट हो गई सॉरी ई तो हमने के इन्फ्लेशन के केस तो अपने के हेंगे लिख सकता नहीं 11 रुपया पर यूनिट वही करके अपने के 12 रुपया पर यूनिट वही करके 15 रुपया पर यूनिट कहे के मतलब बढ़ते जाता सामान के वैल्यू कथी होता बढ़ते जाता था इन्फ्लेशन कहल जाला डिफ्लेशन में सिंपल लॉजिक से अपने के 10 रुपया प्रति यूनिट कोनो अगर सामान मिलत रहल तो अब वो हमनी के घटते आवता जेंगे 8 रुपया हो गई ओकर दाम 8 रुपया अब होके लागल 8 रुपया में बेचाए लागल वही करके तनका दिन के बाद 7 रुपया 6 रुपया पर किने लगनी तो डिफ्लेशन के केस 6 रुपया प्रति यूनिट आ वही करके अपने के 5 रुपया प्रति यूनिट पर अपने के किने लगनी कहे के मतलब वैल्यू घटते जाता तो ओकरा के डिफ्लेशन कहल जाला वैल्यू बढ़ते जाता कहे के मतलब महंगाई बढ़ते जाता 10 रुपया हो गया सामान अब 11 रुपया हो गई 11 से हमनी के 12 रुपया हो गई 12 से 15 रुपया हो गई तो ओकरा के इन्फ्लेशन कहल जाला ल तो एमे का होकेला नु सिंपल लॉजिक से समझल जाओ अगर कोनो भी मेथड अगर फॉलो करतानी कौन कौन मेथड बा तो एगो अपने के लिफो बा आ एगो अपने के हमनी के फिफो बा आ एगो अपने के वेटेड एवरेज मेथड बा WAM बा ये नु लॉजिक बा वही करके हेमे भी लिफो बा डिफ्लेशन के भी केस में हमनी के लिफो बा वही करके हमनी के फिफो बा आ वही करके वेटेड एवरेज मेथड बा सिंपल लॉजिक से समझे के हमनी के कोशिश कइल जाओ कथी तो अपने के क्वेश्चन दे देवला कि केमे हमनी के ज्यादा टैक्स तिरे के पड़ी केमे हमनी के कम टैक्स तिरे के पड़ी केमे हमनी के ज्यादा आमदनी होई केमे हमनी के कम आमदनी होई वो अगर पता लगावे के बा तो सिंपल लॉजिक से समझी
कि हमनी के हइये नु मेथड हमनी के पता बा। मेथड कथी पता बा कि अगर अपने के जौन सामान बा नु, जौन सामान के वैल्यू अगर ज़्यादा बा त नाफ़ा ज़्यादा होई आ टैक्स ज़्यादा तिराई। अगर उ सामान के वैल्यू जौन उबरल वाला सामान बा, कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओकर वैल्यू कम आवता त नाफ़ा भी कम होई आ टैक्स भी अपने के कम तिराई। तो सबसे पहिले पता रहे के पड़ल, अगर लिफो फॉलो करतानी, लिफो कहे के मतलब जौन लास्ट में सामान आवेला उ अपने के फर्स्ट में बेचाए जाला, तो ओकरे के नु कहनी सन लिफो। कहे के मतलब लास्ट इन जौन लास्ट में आवता उ फर्स्ट में जाता। लई बताई, तो लिफो में अगर उबरता कौन सामान, तो उबरता अपने के फर्स्ट वाला सामान उबरता। तो एमे बताई, एमे अगर इन्फ्लेशन के सिचुएशन बा तो लिफो फॉलो करतानी, तो जौन लास्ट में सामान आई रे 15 रुपया वाला, ई पहिले बेचाए गइल हुई, ऊपर से हई बेचाए गइल हुई, ऊपर से हई बेचाए गइल हुई, उबरल कौन हुई? 10 रुपया वाला ही उबरल हुई नु। ल तो 10 रुपया वाला उबरल हुई, तो ई बताओ जौन क्लोजिंग स्टॉक बा, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कम आई कि ज़्यादा आई? तो सिंपल लॉजिक बा। अपने के हेकर तुलना में अगर बात करें 15, 12, 11 के तुलना में जौन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू बा उ कम बा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के अगर वैल्यू कम हो गईल, कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कम हो गईल, त नाफ़ा कम हो गईल। ठीक बा? अपने के टैक्स भी कम हो गईल। तो अगर अपने के इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बा आ लिफो फॉलो करतानी लिफो, तो अपने के टैक्स कथी तिराई? कमती तिराई। नाफ़ा कथी आई? कमती आई। ओही करके क्लोजिंग स्टॉक कथी आई? कमती आई। काहे से क्लोजिंग स्टॉक से सब कुछ भर बा। क्लोजिंग स्टॉक जौन बा, क्लोजिंग स्टॉक उबरता कौन सामान? तो उबरता अपने के ऊपर वाला सामान, है नु? 10 रुपया वाला। तो हमनी के हेकर तुलना करें, मतलब 15, 12, 10 के तुलना करें, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू तो कम बा। तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कम हो गईल, तब प्रॉफिट भी कम हो गईल आ टैक्स भी कम हो गईल। ई लॉजिक से समझ सकतानी। उहे लॉजिक ठके हमनी के फीफो में लगावल जाओ, तो फीफो में समझल जाओ कि केंगे हो सकता। फीफो में जौन फर्स्ट में सामान आइली उ अपने के फर्स्ट में बेचाए चल गई। मतलब फर्स्ट में हई सामान ले आइनी सन 10 वाला, एकरे के बेच ले गइनी सन फर्स्ट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट में जौन सामान आइल फर्स्ट में बेचाए गईल, ओकरा बाद हमनी के 11 रुपया वाला बेचाए गइल, 12 रुपया वाला बेचाए गइल। उबरल जौन हुई नु, लास्ट वाला उबरल हुई। त लास्ट वाला देखी त लास्ट वाला जौन बा नु 15 रुपया। ई जौन 15 रुपया बा, हेकर तुलना में बात करेम 10, 11, 12 के तुलना में 15 रुपया त ज़्यादा बा। त ज़्यादा बा कहे के मतलब जौन उबर गइल बा क्लोजिंग स्टॉक, त क्लोजिंग स्टॉक हमनी के ज़्यादा बा एकनी के तुलना में, 10, 11, 12 के तुलना में। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा बा त नाफ़ा ज़्यादा होई, आ जब नाफ़ा ज़्यादा होई त टैक्स भी अपने के ज़्यादा तिरे के पड़ी। ई लॉजिक से समझल जा सकता। ओहिंगे करके अगर वेटेड एवरेज मेथड के बात करें, वेटेड एवरेज के, तो वेटेड एवरेज में लॉजिक कथी बा कि वेटेड एवरेज कहल जाला एगो हमनी के एग्रीगेट के कहल जाला, मतलब मोटा-मोटी के बात कइल जाला। त मोटा-मोटी में अपने बात मानू 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया कौनो रेट ना लेवल जाला वेटेड एवरेज मेथड में। एगो मोटा-मोटी के रेट लेवल जाला। तो जौन बानू अगर कंपैरिजन करे के कही, तो कंपैरिजन करे के कही नु, तो वेटेड एवरेज में हमनी के मोटा-मोटी बीच वाला दाम चली। कहे के मतलब 11 से हो सकता 11.5, 12.5, हमनी के एग्जैक्ट ई ना होखेला 10, 11, 12, 15 ना होखेला। मोटा-मोटी एकर वैल्यू होखेला 10 भी हो सकता, 11 भी हो सकता, 12 भी हो सकता, ना तो 11.5, 12.5 भी हो सकता। तो बीच में पड़ेला। तो बीच में पड़ेला कहे के मतलब उबरी कौन? तो बीचे वाला उबरी। तो बीच वाला उबरी कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक अपने के कम रही, क्लोजिंग स्टॉक अपने के कम रही, तो नाफ़ा भी कम रही, टैक्स भी अपने के कमती रही। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के बात रहला। वही करके डिफ्लेशन सिचुएशन में ठक्के अपने के उल्टा बा। अब देखी तो लिफो में हरदम कंसर्न कनी कि लिफो में सामान कौन उबरता। सामान उबरता लिफो में लास्ट में जौन आवेला उ फर्स्ट में बेचाए जाला। मतलब हई लास्ट में आइल होई, फर्स्ट में बेचाए गइल होई, हई बेचाइल होई, हई बेचाइल होई, उबर कौन गइल होई? 10 वाला उबरल होई। 10 वाला जब हमनी के उबरल बा, त 10 वाला जौन वैल्यू बा, है नु? एकनी के तुलना में 8, 6, 5 के तुलना में ज़्यादा बा। त ई हमनी के ज़्यादा बा कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक जौन बा नु ज़्यादा बा। आ क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा कहे के मतलब नाफ़ा ज़्यादा। आ नाफ़ा ज़्यादा, नाफ़ा बेसी, त हमनी के टैक्स बेसी तिरे के पड़ी। ई लॉजिक से समझ सकतानी लिफो में। वही करके अगर फीफो के बात करेम, तो फीफो में अगर बात करेम, तो फीफो में कथी होखेला कि जौन फर्स्ट में सामान आवेला उ फर्स्ट में बेचाए जाला। उबरल कौन? तो उबर गइल अपने के कौन उबरल? लास्ट वाला उबरल। तो लास्ट वाला के जौन वैल्यू बा नु 5, हेकनी के तुलना में, हेकनी के 10, 8, 6 के तुलना में कम बा। कम बा मतलब वैल्यू जौन बा नु क्लोजिंग स्टॉक के कम आई। कम अइला के चलते नाफ़ा भी कम आई आ टैक्स भी अपने के कम तिराई। एंगे अपने के सोच सकतानी। अपने के वेटेड एवरेज के कहेम तो मोटा-मोटी कितना हो सकता? 7 रुपया हो सकता, 6.5 रुपया हो सकता, 5 रुपया हो सकता। ठीक बा? तो वेटेड एवरेज मेथड में हमनी के
अगर हमनी के लिफो फिफो में तुलना करे के पड़ते समझ सकत हनी। आ वेटेड एवरेज मेथड में हमनी के एकरा बीच में मोटा मोटी देख के हमनी के समझल जा सकता। ल तो ई अपने के कॉन्सेप्ट अपने के था रहे के पड़ल, ई कॉन्सेप्ट हम बतैनी ह। अब ये कॉन्सेप्ट से अपने के लिखे आवेला कथी कहले बा, इफ प्राइजेज मतलब प्राइज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज कॉन्स्टेंटली। अगर अपने के जोन दाम बा उ हरदम घटते आवता, घटे के मतलब कहे के मतलब हई सिचुएशन 10 रुपया रहल, 8 रुपया भइल, ओकरा बाद 6 रुपया भइल, ओकरा बाद 5 रुपया भइल, तब अपने बताई कथी बतावे कहता ओवर द पीरियड मतलब घटते आवता। तो व्हाट इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम, कौन इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम फिफो और वेटेड एवरेज विल जनरेट हायर इनकम फॉर द कंसर्न। कहे के मतलब कौन मेथड, कहे के मतलब कि तो वेटेड एवरेज आ कि तो फिफो मेथड, कौन मेथड अपने के ज्यादा इनकम करके दी, ज्यादा मतलब इनकम कहे के मतलब ज्यादा प्रॉफिट कौन मेथड करके देवे वाला बा, ई बात कहे के चाहता। तो कौन मेथड ज्यादा करके दी, तो है सिंपल लॉजिक से अगर बात करें, ये लॉजिक है डिफ्लेशने वाला सिचुएशन है। मतलब प्राइस घटते आ रहा बा, कहे के मतलब पहले 10 रुपया रहल आ ओकरा बाद 8 रुपया भइल, 6 रुपया, 5 रुपया, तो कौन मेथड ज्यादा थी। तो अगर लॉजिक से अगर बात करें तो कौन कौन मेथड के बात के बा, एगो अपने के फीफो के बात के रहल आ एगो डब्ल्यूएम के। तो लिफो तो नहीं के, तो लिफो हटा दी। लॉजिक से सोची तो एंगे अपने के सोचे के पड़ी, दिमाग लगाओ के पड़ी। में फीफो फीफो में कथी होता, जौन फर्स्ट में सामान आवेला उ फर्स्ट में बेचाए चल जाला, ठीक बा। जौन फर्स्ट में सामान आवेला उ फर्स्ट में बेचा चल जाला। उबरी कौन, तो उबरी अपने के 5 रुपया वाला। तो कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक जौन बा नु, क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपया वाला 10, 8, 6 के तुलना में कम बा, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कम आई, तो प्रॉफिट अपने के कम आई, तो टैक्स अपने के कम तिराई। तो टैक्स में जाऊँ के नहीं के, हमनी के क्लोजिंग स्टॉक से खाली प्रॉफिट में जाएगा बा। तो क्लोजिंग स्टॉक फीफो में कम आवता, तो नाफा भी कथी हुई हमनी के कम आई। तो हमें नाफा जौन बा नु फीफो में हमनी के नाफा कम आई। माने वेटेड एवरेज मेथड में का होकेला कि हम सीधे नीचे ना चल जाई, हमनी के अगर करके निकालत हुकम सन तो अपने देखत हुकम सन कि किंग होता नु 5 रुपया पर बात कइले बानू, तो 5 रुपया पर सीधे ना चल जात होई। अपने के बीचे बीच में रेट आवेला, कहे के मतलब 10, 8, 6, 5 के बीचे बीच में आवेला। 5 पर ना सीधे चल जाई, कहे के मतलब 7 हो सकता, 8 हो सकता। तो अगर अपने के मान ली कि 7 आइल, हमनी के एज्यूमे करके करता सन, अगर एग्जांपल से कइल जाई तो फिर भी हो सकता, बिल्कुल इजी तरीका से करल जा सकता। माने मान लेता नहीं हमनी 5 रुपया ना, हमनी के 7 रुपया आइल। कितना रुपया आइल हमनी के 7 रुपया, कथी निकलनी सन रेट जो निकाली नहीं सन 7 रुपया आइल। अगर अपने के 7 रुपया मानतानी, 7 रुपया मान के वेटेड एवरेज मेथड में अगर करतानी, तो 5 से तो ज्यादा नु बा, 5 से तो ज्यादा बा, मतलब 7 रुपया 5 से ज्यादा बा। तो जौन 7 रुपया बा क्लोजिंग स्टॉक के जौन वैल्यू बा 7 रुपया, वो अपने के हेकरा तुलना में बेसी बा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बा तो नाफा ज्यादा हुई, तो ए में फीफो में नाफा कम हुई, ठीक बा। आ वही करके अगर अपने के वेटेड एवरेज के बात करें तो 5 रुपये पर कहियो ना चली, 5 से कहियो ऊपरे रही, तो वही ला अपने के एमे नाफा कथी हुई, एमे हमनी के नाफा ज्यादा हुई, बढ़ी। नाफा में कथी हुई, बढ़ी हुन्छ वेटेड एवरेज मेथड में। तो ये अपने के समझे के पड़ी, हमें कुछो नहीं के कहले कि बना के दिखाई चाहे कुछो करके दिखाई, खाली हमनी के समझ के लिख देवे के पड़ी। तो अपने अगर डिफ्लेशन करी नु तो सोचेम कि घटत जाता वैल्यू, ठीक बा। अगर अपने के इन्फ्लेशन कही तब बढ़त जाता वैल्यू, तब हमनी के कौन सामान उभरता, अगर जौन सामान कम वैल्यू उभरता तो हमनी क्लोजिंग स्टॉक कम बा तो नाफा कम रही, टैक्स कम तिराई। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बा, जेंगा अभी वेटेड एवरेज मेथड में बीचे बीच में पड़ला, तो बीचे बीच में 5 से ज्यादा नु बा 7, तो एकर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बा तो नाफा ज्यादा हुई, टैक्स भी ज्यादा तिराई। सी नंबर का सोल्यूशन कथी लिख सकता है ठके एकरा के, प्राइस आर एक्सपेक्टेड डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड कहे के चले बा। सी नंबर तो कथी लिख सकता नी, इफ हमनी के प्राइजेज, इफ प्राइजेज आर एक्सपेक्टेड, जौन हमनी के प्राइस जौन बा, जौन हमनी के दाम जौन बा, तो प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू हमनी के डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली। अगर अपने के जौन दाम बा, जौन रुपया जौन किने नी सामान, वो अगर घटत जाता, कॉन्स्टेंटली घटत जाता ओवर द पीरियड, जौन पीरियड बा उ पीरियड के अनुसार ओवर द पीरियड्स अगर अपन के घटते आवता ओवर द पीरियड, हमनी के व्हाट इन्वेंट्री कॉस्टिंग मतलब कौन इन्वेंट्री कॉस्टिंग लिफो और एवरेज मेथड विल जनरेट हायर इनकम ऑफ द कंसर्न, कौन ज्यादा नाफा कमा के दिखाई। तो भलू बताइए कौन ज्यादा नाफा कमा के दिखाई, हेकर क्लोजिंग स्टॉक कम बा, फीफो में लास्ट वाला उबरल हुई, कहे के मतलब
फर्स्ट आउट कहे मतलब लास्ट वाला ऊपर लगी तो क्लोजिंग स्टॉक कम आवता, क्लोजिंग स्टॉक कम आई तो नाफा कम आई। वही करके डब्ल्यू फॉलो करें तो एक से बीचे बीच में रेट होगा, बीचे बीच में हम 7 रुपया मनी है तो 5 से ज्यादा नु 7 बा, तो जब 7 रुपया बा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा निकलल तो प्रॉफिट ज्यादा निकली, आ प्रॉफिट ज्यादा निकले तो वो तो कहता है लिखे के, तो कौन हमनी के इन्वेंट्री सिस्टम हमनी के ज्यादा प्रॉफिट हमनी के देवे वाला बा, तो लिख सकता नहीं इफ प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड, ई पीरियड में अगर घटते जाता उ केस में हमनी के वेटेड एवरेज कौन मेथड हो, वेटेड एवरेज विल जनरेट, जौन हमनी के वेटेड एवरेज बा विल जनरेट हायर इनकम हायर इनकम फॉर द कंसर्न ए करके अपने के ई क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर सकतानी, बिल्कुल इजी तरीका से अपने के कर सकतानी। अगर अपने के समझ में नहीं आयल कोनो दिक्कत के बात नहीं खे, हमने के आगे वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 बा क्वेश्चन नंबर 18 बा एक डीपली हमने के फिर अध्ययन कैल नहीं जाई, हमने के समझल भी जाई कि हमने के किंग होता डिफ्लेशन के केस में किंग होता किंग लिखाता, तो हमने के 1 नंबर चाहे 2 नंबर में इंगे लास्ट नंबर में दे सकता कि अगर प्राइस बढ़ता चाहे प्राइस घटता तो के में ज्यादा नाफा होई, के में हमने के ज्यादा टैक्स रही हमने के पूछ सकता। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली, वही करके अपन साथी के संगे शेयर करल ना भूली। आए वाला वीडियो में हमनी के और सॉल्यूशन लेके हमनी के उपस्थित होकल न जाई, जब तक ले हमनी के ई वीडियो से विदा लेवे के चाहें। धन्यवाद।